पे भी लगातार लोग जुड़े हुए हैं। और अगले प्रतिभागी के तौर पर हमारे साथ दौसा राजस्थान से जुड़ रहे हैं आशीष कुमार सैनी जी। आवाज जा रही है आशीष जी? आशीष जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। यस सर, अब सुन पा रहा हूँ। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आया था पहले। अच्छा, स्वागत है आशीष जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हूँ सर। एकदम बिल्कुल, देखने के बाद कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। सर पहली बार क्या, तीसरी बार आ रहा हूँ वैसे तो लाइव, लेकिन कंप्लीट किसी बार भी नहीं हो पाया। तो चलिए, आज जो है आपका भाग्य सही था, चूंकि अभी पिछले प्रतिभागी ने लक का मेला के बारे में बताया और उसी के साथ आपका लक क्या हो गया, लग गया। संजोग अच्छा है और हमें लग रहा है कि यह संजोग आपके पूरे खेल में दिखेगा। जब आप हमारे साथ अद्भुत प्रश्नोत्तरी को देखेंगे तो उसमें लक आपके साथ है। तो बिल्कुल तैयार हैं? यस सर। चलिए देखते हैं आज आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है, कृषि आय पर कर कौन लगाता है? जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार? क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन। पहले ऑप्शन पूरा सुनिए ध्यान से। कृषि आय की बात हो रही है दोस्त। कृषि आय पर कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत? सर ऑप्शन फर्स्ट। श्योर हैं? यस सर। चलिए देखते हैं, आपने पहले प्रश्न का गलत उत्तर दिया। कृषि आय की बात हो रही थी। मैं बार बार इसीलिए जोर दे रहा था कि प्रश्न को ध्यान से सुनिए। आय कर की बात नहीं हो रही थी, एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही थी। और एग्रीकल्चर इनकम पर यानी कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। ओके, तो खैर कोई बात नहीं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे और अति आत्मविश्वास में आपने क्या किया, उस प्रश्न को आपने जो है एक तरह से यह बाल फुल टॉस चली गई, इस या बाउंड्री के बाहर जा सकती थी। खैर चलिए कोई बात नहीं है, आगे जो है कि आप बाउंड्री लाइन के बाहर भेजेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, उसके बाद और भी आपसे चर्चा होगी। अगला प्रश्न आपके सामने पुनः शो हो रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन ए है संपत्ति कर, ऑप्शन बी है आयकर, ऑप्शन सी है निगम कर और ऑप्शन डी है वस्तु और सेवा कर। सर लाइफ लाइन चाहूंगा। लाइफ लाइन आप इसमें चाहेंगे? चलिए, इसमें से जो जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मैं उस विकल्प को हटा दे रहा हूं। मुझे पता है आप कहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए, यहां से ए ऑप्शन को मैंने हटा दिया और सी ऑप्शन को हटा दिया। अब आपके लिए बिल्कुल जो है बाजी आसान हो गई है। बी और डी में से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है। देखिए यहां पे लगातार लोग दे रहे हैं जवाब यूट्यूब पे। और सेवा कर 4 ऑप्शन डी आप बता रहे हैं, श्योर हैं? यस सर। चलिए देखते हैं। यस सर। बिल्कुल सही आपका है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। तो यही इस समय क्या है, एकल अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र और राज्यों के जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे, कुछ को छोड़कर सभी अप्रत्यक्ष करों को मिला के क्या किया गया, जीएसटी लगा दिया गया। और जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर की खासियत क्या होती है? अप्रत्यक्ष कर की खासियत होती है कि इसमें कराधान और करापात दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। अर्थात जिस पे कर का वास्तविक बोझ पड़ता है वह कर अधिकारी को वो नहीं चुकाता है, दूसरा कोई चुकाता है। और जीएसटी जो है वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। तो चलिए बहुत बहुत बधाई हो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप दूसरे प्रश्न का उत्तर सही देंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आशीष जी। अगला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा और वो है राजस्व बजट घाटे, रेवेन्यू डेफिसिट का तात्पर्य है
आयातों की निर्यातों पर वृद्धि से, पूंजीगत व्यय की पूंजीगत प्राप्ति पर वृद्धि से, राजस्व व्यय की राजस्व आय पर वृद्धि से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन यानी ऑप्शन सी, यस सर। राजस्व व्यय की राजस्व आय पर वृद्धि से। यस सर। श्योर हैं? यस। चलिए देख लेते हैं, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। राजस्व व्यय जब राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो बजट में उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। तो आपसे 3 प्रश्न पूछे गए, 3 प्रश्नों में से आपने 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और पहले प्रश्न में आप क्या हुए थे? अति आत्मविश्वास के शिकार हुए थे। सर उसमें क्या है कि वो अभी जो दिल्ली बॉर्डर पे वो चल रहा है, तो मैं सोच रहा सेंट्रल का है। मैं समझ रहा था, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अति आत्मविश्वास के क्या हुए थे? शिकार हुए थे। यस तो सर। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर ये कुमार विश्वास की छोटी सी कविता है, वो बता। हाँ, क्या बात है, सुनाइए सुनाइए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे तुमसे दूर दूर कहता कैसे हूँ, हूं, तू तू मुझसे मुझसे दूर दूर कैसे कैसी है। है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। वाह वाह, बहुत सही। तो ये जो कोई दीवाना समझता है, यह दीवानगी आपकी अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए। सर लक्ष्य के अन्य प्रति तो किसी बहुत जो है। है ऑब्जेक्टिव के प्रति दीवानगी अभी जो है आपके लिए खतरा हो जाएगा, इसलिए यह दीवानगी अपने लक्ष्य के प्रति बनाइए। और लक्ष्य के प्रति है। बिल्कुल उत्कर्ष बिल्कुल कंप्लाइन बैच लेने की बहुत तमन्ना है। बिल्कुल, आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप जो है कि एक बार जब आप लक्ष्य से अपनी दीवानगी कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, आप कुछ भी हासिल कर लेते हैं। यस सर। तो आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप निश्चित ही अपने उद्देश्य में अपने मुकाम को हासिल करेंगे। और 3 प्रश्नों में आपने 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 200 रुपए की राशि आप यहां से जीत कर जा रहे हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी अपने परिवार, खानदान और गांव का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद, अलविदा। और चलते हैं आज के अगले प्रतिभागी की तरफ, जो श्री